आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों निफ्टी की चाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2021 को निफ्टी और निफ्टी के रिलेटेड 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। तो पहले निफ्टी के एनालिसिस की बात करें। देखिए निफ्टी का ये चार्ट ओपन है, 5 मिनट का कैंडल है और आज इस 5 मिनट के कैंडल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमने यही बात अपने YouTube वीडियो के माध्यम से हमने आपको कही थी और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कहा था कि दोस्तों देखिए अगर ये जो लेवल है इस लेवल से ऊपर अगर जाएगा तो आपको एक अच्छी खासी 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट होगी। तो आपने अगर इसके बेसिस पे ट्रेड लिया होगा जो कि हमने अपने टेलीग्राम में दिया था, ये देखिए ये टाइमिंग है इस समय की और इस समय हमने कहा था टेलीग्राम पे कि अगर एक 14,330 के ऊपर जाएगा 11:13 पे हमने कहा था 11:13 पे हमने कहा था 14,300 के ऊपर जाएगा तो एंड तो 40 पॉइंट मूवमेंट सपोर्ट। तो इस तरह का मूवमेंट हमें वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा है और हमने प्रॉफिट भी बुक किया होगा। तो ये देखिए निफ्टी का है जो चार्ट है ये 5 मिनट का है और इस पे मैं अभी भी आपको कर रहा हूँ। इसमें 2 तरह की ट्रेड्स हमने आज एग्जीक्यूट की और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। सिंपल सी बात है, आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग को अगर आपने हमारे टेक्निकल एनालिसिस को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको देखनी होगी। रेंज बाउंड ट्रेडिंग जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए थी। तो आज हमने रेंज बाउंड ट्रेडिंग के तहत में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुक की और प्राइस एक्शन को भी यूज किया उसके बेसिस पे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चार्ट क्लियर है और अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट के कैंडल से हटा के मैं अगर 15 मिनट के कैंडल पर कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर दिखेगी कि निफ्टी ने जो आज का जो लो मारा है, अगर आप उस लो को देखिए तो ये लो वही है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये 14,200 के नीचे भी चला गया है। और अभी मेरा पॉइंट क्लियर है कि अगर निफ्टी यहाँ से भी डाउन ट्रेंड आता है, अगर इस लेवल से भी निफ्टी का डाउन ट्रेंड आएगा तो आप अंदर 40 पॉइंट, तो निफ्टी को अगर सपोर्ट लेना है तो उसको सपोर्ट मिलेगी 14,140 के आसपास। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 14,140 और अगर ये भी वो ब्रेक करता है 14,140, देखिए ये लाइन जो है इसी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, 140-120 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अगर ये भी लाइन ब्रेक कर देगा निफ्टी तो आप एक अनदर मूवमेंट देखेंगे जो 400 से 500 पॉइंट का भी हो सकता है। तो बहुत क्रिटिकल लेवल पे निफ्टी अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी को हम अगर देखना चाहें तो 15 मिनट के कैंडल में भी आप इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर वे में दिखेगा। तो देखिए 15 मिनट के कैंडल को हटा के हम डे चार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए डे चार्ट है और अगर आपको याद होगा हमने इस तरह की स्क्रीन्स आपको बहुत शेयर की है और दिखाने की कोशिश भी की थी कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो देखिए अभी क्या है कि एक बात तो क्लियर है कि निफ्टी जब तक इस रेंज में था, इस रेंज के अंदर था, तो वो कहीं ना कहीं 400 से 500 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा था। और सबसे खास बात होती थी कि अगर एक दिन उसने ग्रीन मारी तो एक दिन रेड भी करता था और एक दिन नीचे गया तो एक दिन ऊपर गया, तो लोगों ने एक प्रॉफिट बनाए होंगे अगर उसी हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे। बट अब जो सिचुएशन निफ्टी में अब आ रही है वो ये है क्लियर कि निफ्टी ने अपने जो एक सपोर्ट था, ये लेवल का जो सपोर्ट है उसके नीचे भी टच करने की कोशिश करती है। तो एक इंडिकेटर तो क्लियर कर दिया है कि अब जो लो है वो लो अब शिफ्ट हो जाएगा निफ्टी का और जो अब लो नया बनेगा वो अब इसके नीचे की ट्रेंड दिखती है। दूसरा, अगर आपने इसके बेसिस पर ट्रेड लिया है, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि निफ्टी जब जब इस लेवल पर ट्रेड करती थी मैंने आप लोगों को ट्रेड भी कराया, अच्छी प्रॉफिट भी कराई। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट दिखती जा रही है और मुझे ये लग रहा है कि अब नीचे की ट्रेंड बहुत ज़्यादा आपको आगे के ट्रेडिंग सेशन में दिखती जाएगी। तो कि अब ये लेवल जो है एक सपोर्ट लेवल है 14,140 अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो आपको एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। दोस्तों हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच है जो मई के लिए है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और उसकी ओपनिंग्स चल रही है। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे आपको जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दिखता है। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको क्लिक करके फॉर्म को फिल कीजिए और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम जो आपको चीज़ें बताना चाहते हैं उसमें हम आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज के बेसिस पे बताते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज के बेसिस पे हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। हम आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे हम आपको नोटिफाई कर देंगे वाया आपकी ईमेल आईडी के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू और उसके बेसिस पर आप भी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। बशर्ते इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको करीबन 2 से 3 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
दूसरा देखिए, आज के लिए जो बेहतरीन स्टॉक्स हमारे पास बाय और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, तो चलिए हम उसके बारे में बात करें। जो पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है वो i6 आ रहा है, और i6 की में हम बात करें तो i6 पे हमारा रिकमेंडेशन है, हम एक बार स्टॉक्स को भी ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के तरीके को हमने चेंज किया है। आज तक हमने पीपीटी के थ्रू अपने वीडियोस को बनाते थे और हम आपको दिखा रहे थे। आज हम आपके सामने डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और ट्रेड करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे, तो हम सीधे चार्ट पे लेके जाना चाहेंगे और चार्ट से ही देखें। तो ये देखिए, बहुत क्लियर व्यू में अगर आप i6 के चार्ट को देखते हैं तो आप देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल पे हमें सपोर्ट मिला था और इस सपोर्ट के ऊपर गया था, फिर भी अभी भी जो चेंजेस आ रहे हैं आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट इसका सस्टेन कर रहा है। तो अभी मुझे i6 में एक रिकमेंडेशन है कि आप इस पे बाय के लिए ही बैठ सकते हैं। आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आपको ये 409 रुपए पे आज वो गया है तो 409 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो 413 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 418 आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो आप 410 के ऊपर देख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप क्या कीजिए, बाई कीजिए इसको। अगर 408 के ऊपर आता है तो आप इसको बाई कर लीजिए और टारगेट आप लेके चलिएगा 412 का पहला, दूसरा लेके चलिएगा 416 का। तो 416 के लिए आप लीजिएगा। यहाँ स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो 404 का होना चाहिए। आप 404 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसको ट्रेड कीजिए, आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली आपको बाई साइड में मिलने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक ये सेल के लिए हम अगर बात करें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इस लेवल के नीचे 404 के नीचे नहीं जाता। अगर 404 के नीचे जा रहा हो तो आप शॉर्ट सेल कीजिए। आपको शॉर्ट सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो आप पहला टारगेट लेके चलिएगा 397 का। 404 के नीचे आपको आ रहा है शॉर्ट सेल करने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको शॉर्ट सेल कीजिए। 404 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप इसको 403 पे ही सेल कीजिए पहला, और टारगेट आपका जो होगा यहाँ पे 403 पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको टारगेट होगा 399 पहला टारगेट लेके चलेंगे, दूसरा लेके चलेंगे 395 का। तो ये दो टारगेट के लिए आपको शॉर्ट सेल करना है। स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है वो लेके चलना है 407 रुपए का। तो 407 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये 403 के नीचे 15 मिनट के कैंडल में दिखना स्टार्ट कर देता है तो अगला जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और वो स्टॉक है लॉरस लैब। देखिए, लॉरस लैब की भी सिचुएशंस आपको बहुत अच्छी दिख रही है, और अभी तो फार्मा सेक्टर के अलावा मुझे और कोई सेक्टर दिखता नहीं है जहां पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो फार्मा सेक्टर्स में एक अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। तो ये देखिए, चार्ट भी बता रहा है कि हाँ मूवमेंट्स तो है। तो अभी हमें जो इसको फॉलो करना है वो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी पहले ये होनी चाहिए, हम एक ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे और वो ट्रेंड लाइन हमारा जो होगा वो इस लेवल पे होगा, इसके हाई पे, दो हाई। देखिए, दो हाई हमें मिल चुका है। तो अब इसके बाद क्लियर है कि इस हाई के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, और अभी इसी ट्रेंड को ये फॉलो करने की कोशिश करेगा। एक कॉन्सलेशन हो रही है मार्केट में, और उस कॉन्सलेशन में भी आपकी स्ट्रेटजी बाय और सेल पॉइंट पे होनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे आपको ना दिखे लॉरस लैब। तो डार्क कर देता हूँ मैं ताकि आपको ये दिख जाए लाइन। तो अब मेरी रिकमेंडेशन है लॉरस लैब पे आप क्या करें कि अगर आपको ये स्टॉक 440 के ऊपर आज क्लोज हुआ है तो 441 के ऊपर, तो आप एक बार इसको बाय करें। 440 में आपको बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो बाई की रिकमेंडेशन है आपको इसको क्या करना है 441 पे आप इसको बाई कीजिए, और पहला टारगेट आपका होना चाहिए बाय आपका 441 पे होना चाहिए। पहला टारगेट आपका होगा T1 होगा आपका 449 का, और दूसरा होगा 452 का। स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है वो आपका होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारे, देखिए हमारा स्कैनर है, और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी करके बता रहा हूँ, मैं स्कैनर के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो हमारा स्कैनर बनाता है और उसके बेसिस पे हमने आपको बताया है। तो आपको 432, देखिए ऐसे थोड़ा सा बड़ा हमारा स्कैनर बता रहा है, तो हम आपको ये लेवल बताएंगे 432, ये 432 का आ रहा है। तो यस, तो आपको क्या लेना होगा 432 का आपको एसएल लेके चलना होगा, और इसके बेसिस पर करना। तो 9 रुपए का एसएल होगा, टारगेट्स आपके 8 रुपए के, और दूसरा आपका टारगेट जो है अंदर 4 रुपए का होगा। तो ये पे आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए
बाय कीजिए पहले तो लॉरेंस लैब को। और अगर आपको ये शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है तो आप इसको ऐसे देखिए कि शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर ये 432 के नीचे जाता है, 432 के नीचे जाता है अगर, तो आप इसको 432 के नीचे जाता है तो शॉर्ट सेल कीजिए, आप इसको सेल कीजिए। और सेल में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 432 का टारगेट आप बनाएंगे, 428 पहला और 423 यहाँ स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है वो 436 का लेना है। तो आपका एसएल जो होगा वो होगा 436 रुपये के लिए। तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी लॉरेंस लैब में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट ही मिलेगी, बट फिर भी देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा होता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के लिए जो हमारे पास स्टॉक्स आ रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक्स आ रहा है वो आ रहा है, अब एक मिनट, कॉनकोर। तो ये कॉनकोर का चार्ट खोलते हैं एक बार, कॉनकोर के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉनकोर तो ये चार्ट अपने आप भी बयान कर देती है सारी चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और अभी भी आपको ये बात बोलूँगा, आप इस लेवल को देखने की कोशिश कीजिए। ये लेवल है कॉनकोर का, और कॉनकोर इसके नीचे ही हमें ट्रेड दिख रहा है। तो आप इस ट्रेड को देखिए, और पिछले 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देख रहे हैं कॉनकोर को, तो एक डाउन ट्रेंडिंग मूव। तो अभी जो इसको वापस सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं इस जगह पे ही मिलेगा सपोर्ट। ये सपोर्ट होकर ये लेवल होगा और यहाँ पे आप इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो आप कॉनकोर को शॉर्ट सेल कीजिए। रिकमेंडेशन आपको ये है कि अगर आपको ये दिखता है कॉनकोर 551, ठीक है, 552 पे ही आप सेल कर लीजिए। जिसको आप इसको सेल करो 552 पे आपको सेल करना है। 552 पे पहला टारगेट आपका जो बनना चाहिए वो बनेगा 547, दूसरा टारगेट होगा आपका 542, और स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे लेके चलना है वो लेके चलना है 552 का। 552 आ रहा है, सॉरी एक मिनट, 552। तो आपको स्टॉप लॉस लेना है हमारे इस स्कैनर के तहत, मैं आपको बता रहा हूँ 561 बता रहा है स्कैनर हमारा। तो आप स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो आपको लेके चलेंगे 560 का। तो ये देखिए स्कैनर के बेसिस पे आपको आज मैंने दिया, और इसी के बेसिस पे हम पीपीटी में डालते थे और उसके बेसिस पे दिया। तो थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम से हम आपको इसी तरह का वीडियोस दें ताकि आप उसके बेसिस पे समझ सके, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके, और कैसे ट्रेड लाइन्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसको कीजिए। देखिए अगला स्टॉक जो हमारे पास सेल साल के लिए आ रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। सीएसबी बैंक की बात करें। देखिए सीएसबी बैंक का चार्ट खोलने की कोशिश करते हैं। सीएसबी बैंक, ठीक है, सीएसबी बैंक, ये आपको अगर चार्ट को आप देख रहे हैं तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, और ये रेंज यही है, इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये इसी के बीच में इसकी ट्रेडिंग चल रही है, काफ़ी दिनों से ट्रेड हो रहा है ऊपर नीचे। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि इसने आज रेड कैंडल बनाई है तो हमें लगता है कि कल भी एक डाउन ट्रेंड होगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी में 15 मिनट का कैंडल को फॉलो करना है। अगर देखिए 250 के नीचे ही आता है आपको ओपनिंग में ही, तो आप इसको पहला टारगेट लेके चलिएगा 246 का, दूसरा टारगेट लेके चलिएगा 243 का। तो आपका जिस प्राइस पे आया है 251 पे ही आप इसको सेल कीजिए। पहला टारगेट आपका जो है, जो हमने अभी बताया आपको, पहला टारगेट आपका आ रहा है 247 का, और तो टारगेट आपका हो गया, टारगेट हो गया आपका 247 और दूसरा टारगेट हो गया 243। यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना है 51 से। तो 4 रुपये का टारगेट हो गया आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ 3 रुपये का टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है वो मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है 256 का। तो देखिए स्टॉप लॉस आपका होगा यहाँ पे 256 का। वैसे तो मार्केट में भी डाउन ट्रेंड ही मिलेगा आपको आगे भी, तो अभी मेरे हिसाब से मुझे लगता है शॉर्ट सेलिंग ही ज़्यादा रिकमेंडेशन चलेगी स्टॉक्स में। तो अगले स्टॉक्स के बारे में अगर ये बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको दिखता है सीएसबी बैंक, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर बाय में आप देखें तो सेम है, अगर आपको साहब 256 के ऊपर दिखना स्टार्ट कर दे, अगर सॉरी एक मिनट, 256 इसी प्राइस पे हम बात कर रहे हैं, इसी प्राइस के ऊपर अगर आपको बाय मिलना स्टार्ट हो जाए, इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, अब बाय कीजिए 256 पे, 256 पे आप इसको बाय कीजिए। टारगेट आपका जो होगा T1 वो होगा 260 पहला,
दूसरा होगा 264 और स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है यहाँ पे एसएल लेके चलना है आपको 251 का। तो 251 के एसएल के लिए आप उसको बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आज नई तरीके से बनाने की कोशिश की है। हो सकता है वीडियो कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है, तो मुझे नहीं पता। तो आपकी रिकमेंडेशन और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जो सज्जन हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, आपको वो चैनल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप ये देखिए ये हमारा ऑफिशियल चैनल नियर बाई 58-59,000 के लगभग सब्सक्राइबर है। और इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको ये हमारा लिंक मिल जाएगा T_इंटरडे_इक्विटी_स्टॉक्स ट्रेडिंग, या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफर लिंक से ओपन करना पड़ेगा। और वो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमें उसकी डिटेल हमें शेयर बता दीजिए, हम उसके बेसिस पर आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर होंगे तभी आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे, वरना ऐसा नहीं होगा कि आपने फंड ऐड कर दिया, ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड करने के लिए दूसरे अकाउंट को यूज कर रहे, तो वैसा नहीं हो पाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू।